नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करेंगे पेंटिंग्स। देखिए, अगर पेंटिंग्स की बात करें तो प्री हिस्टोरिक इरा में भी पेंटिंग्स के सबूत हमें मिले हैं। उस समय भी प्री हिस्टोरिक इरा में भी पेंटिंग्स होती थी और सबूत मिले हैं 3 केव से। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट केव है वो है भीमबेटका केव्स। जो भीमबेटका केव्स है ये भोपाल के पास में मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मिर्जापुर केव्स हैं यूपी के अंदर में, और पंचमढ़ी केव्स हैं, ये भी हैं मध्य प्रदेश के अंदर में। इन तीनों केव से प्री हिस्टोरिक इरा के पेंटिंग से हमें सबूत मिलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह की पेंटिंग्स होती थी प्री हिस्टोरिक इरा में। तो देखिए, इस तरह की पेंटिंग्स होती थी। ह्यूमन बींग्स को लाइंस की सहायता से दर्शाया जाता था। मान लीजिए इस तरह से कोई आकृति है, ये बना दिया फिर ऐसे करके, यानी लाइंस की सहायता से ह्यूमन बींग को दर्शाया जाता था। इसके अलावा मैमल्स को भी लाइंस की सहायता से दर्शाया जाता था, और काफ़ी तरह के एनिमल्स को जैसे टाइगर, बिसोन, एलिफेंट्स, उनको दिखाया जाता था पेंटिंग्स में। डेली यूज़ की चीज़ों को दिखाया जाता था पेंटिंग्स में, जैसे खाना इकट्ठा करना, हंटिंग करना, वो सब चीज़ें दिखाई जाती थी। और इसके बाद में जो सबूत मिले हैं वो मिले हैं, देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जबकि देखिए, जो प्री हिस्टोरिक इरा में पेंटिंग्स होती थी वो तो एक प्रकार से केव पेंटिंग्स होती थी, यानी जो पत्थर होते थे उसको खुरच के नेचुरल कलर्स उसमें फिल कर दिए जाते थे। और कलर कहाँ से लाते थे? कलर लाते थे, देखिए, नेचुरल जो मिनरल्स होते थे वहाँ से, जैसे मैंगनीज वगैरह या हेमेटाइट वगैरह, यहाँ से कलर्स एक्सट्रैक्ट करते थे और चट्टान को खुरच के उसमें फिल कर दिया जाता था। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पेंटिंग के सबूत मिले हैं वहाँ पे पोट्री के पेंटिंग से सबूत मिले हैं मेनली। यानी हमने डिस्कस किया था किस प्रकार घड़े यानी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके ऊपर में पेंटिंग कर दी जाती थी। उसके अलावा देखिए, डिटेल में डिस्कस करें प्री हिस्टोरिक इरा को तो 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अपर पेलियोलिथिक, और दूसरा है मीजोलिथिक, और तीसरा है कैल्कोलिथिक। समझ गए? वैसे यूपीएससी पूछेगी नहीं, लेकिन 1 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या फर्क था। देखिए, अपर पेलियोलिथिक की बात करें तो जो कलर्स यूज होते थे, वाइट, डार्क रेड, ग्रीन, और ये सब कलर्स यूज होते थे, डार्क रेड और ग्रीन। उसके अलावा देखिए, जो एनिमल्स यूज होते थे वो ये सारे एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, राइनो, टाइगर, ये सब एनिमल्स यूज होते थे। और उसके बाद में देखिए मेसोलिथिक में क्या चेंज आया। मेसोलिथिक में जो चेंज ये आया कि लाल कलर सबसे ज्यादा यूज होने लगा। पहले तो जनरली अपर पेलियोलिथिक में तो सारे कलर से इक्वली यूज होते थे, लेकिन मेसोलिथिक में रेड कलर का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया, पेंटिंग छोटी हो गई। समझ गए? पेंटिंग छोटी हो गई, रेड कलर का यूज बढ़ गया। और पहले तो देखिए सिर्फ एनिमल्स को दर्शाया जाता था यहाँ पे, लेकिन अब काफी ज्यादा चीजों को दिखाया जाने लगा, जैसे गैदरिंग, हंटिंग, किस प्रकार से शिकार कर रहे हैं, वो सब चीजें भी दिखाई जाने लगी, राइडिंग सीन्स। और उसके बाद में कैल्कोलिथिक में क्या चेंज आया। कैल्कोलिथिक में देखिए ग्रीन और येलो कलर्स ज्यादा यूज हुआ, ग्रीन एंड येलो। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, मैन राइडिंग हॉर्सेज, उन सब चीजों को दिखाया गया। तो काइंड ऑफ क्वेश्चन तो नहीं बनता इस पे, फिर भी हमने देख लिया अगर आए तो किन किन फेजेस में ऐसे पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ प्री हिस्टोरिक ईरा के अंदर में। उसके बाद में देखिए 2 तरह की पेंटिंग्स आती है। एक आती है मूरल पेंटिंग्स और दूसरी आती है मिनिएचर पेंटिंग्स। ये है मूरल पेंटिंग्स। मूरल पेंटिंग्स देखिए काइंड ऑफ दीवार पे जो पेंटिंग की जाती थी, आमतौर पे उस पेंटिंग को मूरल पेंटिंग्स कहा जाता था। बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पे इस पेंटिंग को किया जाता था, डिटेल्स भी काफी ज्यादा होती थी। और तीनों धर्मों के लिए ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, बुद्धिज्म के लिए, जैनिज्म के लिए और हिंदुज्म के लिए। याद रखिएगा क्वेश्चन आए तो। और कहाँ इसके सबूत मिलते हैं हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा, अजंता केव्स में सॉरी, एलोरा केव्स में, बाग केव्स में, लिपाक्सी जो पेंटिंग्स हैं विजयनगर द्वारा जो बनाया गया था, लिपाक्सी टेम्पल आपको याद होगा, सीतन वसल पेंटिंग्स। तो ये याद रखिएगा, कई बार यूपीएससी इंडायरेक्टली पूछ लेती है कि अजंता जो केव्स है, अजंता गुफाओं में कौन सी तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं, तो मूरल पेंटिंग्स मिलती हैं। एलोरा में भी मूरल्स पेंटिंग्स, बाग केव्स, लिपाक्सी जो टेम्पल है वहां पे मूरल पेंटिंग मिलती हैं, और सीतन वसल वहां पे भी मूरल पेंटिंग्स मिलती हैं। तो याद रखिएगा कौन सी होती है मूरल पेंटिंग्स। बड़े स्तर पर यानी दीवार पे जो बड़े लेवल पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती है उन पेंटिंग्स को मूरल पेंटिंग्स हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स। देखिए, मिनिएचर पेंटिंग्स का मतलब यह नहीं कि ये छोटी होती हैं। मिनिएचर जो वर्ड लिया गया है वो एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है रेड लेड, यानी जो एक तरह से जो इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है वहां पे इसका यूज होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स। और डिटेल्स इसमें भी काफी ज्यादा होती है। इसे आमतौर पे देखिए या तो पेपर पे बनाया जाता है, किसी कागज पे, किसी पत्ते पे बनाया जाता है, इवन ग्लास पे भी यानी शीशे पे भी इसे बनाया जा सकता है, कपड़े पे इसे बनाया जा सकता है। डिटेल्स इसमें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और लेकिन छोटी होती हैं आमतौर पे। 2-3 रूल है इस पेंटिंग के। कौन कौन से रूल हैं? देखिए, जो ह्यूमन आकृति है वो 1/6 जितनी है, मान लीजिए कोई किसी पर्सन की जो लेंथ है यानी हाइट जो है वो 6 मीटर है, तो 1/6 से ज़्यादा नहीं दर्शाया जा सकता मिनिएचर पेंटिंग्स में उस बंदे को जिसकी हाइट है 6 मीटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर में उसको दिखाया जा सकता है। यानी जिसके जितने रियल आकृति है उसका 1/6 सिर्फ दिखाया जा सकता है इस मिनिएचर पेंटिंग के अंदर में।
और इसके जो जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये है पाला स्कूल। पाला स्कूल हम आगे डिस्कस करेंगे। पाला स्कूल। दूसरा है मुगल स्कूल, मुगलों ने जो पेंटिंग बनवाई थी वो भी यही बनाई थी। रागमाला पेंटिंग्स, किशनगढ़ पेंटिंग्स जो एक रीजनल पेंटिंग्स हैं, तो यहाँ पे ये सबूत मिलते हैं। तो अब देखिए ये एग्जाम्पल्स आप बहुत जरूरी है याद रखिएगा। मुरल पेंटिंग्स के जो एग्जाम्पल हैं वो थे अजंता, एलोरा, और जो बाकी जो हमने अभी डिस्कस किया सितन वसल, बाग केव्स। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो रागमाला है, पाला है, मुगल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के। अब देखिए पेंटिंग्स की बात करें तो जो वत्सयन जिन्होंने कामासूत्रा को लिखा था, अपने 64 फाइन आर्ट्स में पेंटिंग को वो एक फाइन आर्ट के तौर पे बताते हैं। और 6 लिम्स क्या है पेंटिंग्स के वो जिक्र करते हैं इसमें। कौन कौन से 6 लिम्स हैं? देखिए पहला जो है रूप भेदा। रूप भेदा में देखिए फेशियल फीचर्स यानी जो फेस के फीचर्स या एक्सप्रेशन किस प्रकार से हैं उस पर बल दिया जाता है, उसकी नॉलेज पे बल दिया जाता है, भाव पे बल दिया जाता है रूप भेदा में। दूसरा जो लिम्ब है वो है परमाणा। परमाणा तो देखिए नाम से ही पता लग जाता है, परमाण मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट से इसका मतलब है कि जो भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी मेजरमेंट कितनी होगी पेंटिंग के अंदर में। तीसरा है भावा। भावा में फीलिंग्स पे जोर दिया जाता है किस प्रकार से, यानी काइंड ऑफ फर्स्ट से मिलता जुलता है एक्सप्रेशन और फीलिंग्स भावा में। चौथा जो है लावण्य योजनाम। इसमें देखिए ग्रेस, पोज, यानी जो आर्टिस्टिक अप्रोच कैसी है, जो बंदा पेंटिंग बना रहा है उसकी अप्रोच कैसी है पेंटिंग की तरफ में, उन सब चीज़ों में बल दिया जाता है। पांचवा नंबर है पता नहीं क्या है ये, एक सेकेंड, सडरीश्याम। इसमें देखिए सिमिलरिटीज पे फोकस किया जाता है, जैसे कि रियल और क्रिएशन में कितना डिफरेंस है, मतलब जो पेंटिंग बनाई जा रही है और जो एक्चुअल में जो आकृति है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। और लास्ट है वर्णी का भंगा। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है मतलब। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो ब्रश वगैरह जिससे पेंटिंग करते हैं उसमें किस प्रकार से, एक प्रकार से ब्रश कैसा होगा, कैसी उसकी शेप होगी और कैसे कलर्स को यूज किया जाएगा, वो सब बातों पे फोकस किया जाता है 6 नंबर पॉइंट में। तो ये सारे हैं, आपको याद रखना है। अगर इनमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो बस एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। आगे देखिए जो पेंटिंग आती है वो अजंता पेंटिंग्स आती है। अजंता पेंटिंग्स जब हमने अजंता गुफाओं को डिस्कस किया था, गुप्ता इरा जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया था। देखिए फ्रेस्को पेंटिंग्स इसमें होती थी। फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको याद होगा कौन सी फ्रेस्को पेंटिंग्स होती हैं, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जब क्ले और काउडंग यानी जो मिट्टी और गाय का जो गोबर होता है उनको राइस हस्क में मिलाते हैं और चट्टान पे यानी जो स्टोन होता है उस पर इस तरह का जो लेप होता है वो पोत दिया जाता है। उसके बाद में वेट प्लास्टर भी लगाया जाता है और वेट प्लास्टर को तब तक एक प्रकार से रखा जाता है दीवार पे जब तक कि वो सूख ना जाए, और उसके बाद में जो नेचुरल कलर्स हैं उनको लगाया जाता है। इस तरह की पेंटिंग को कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स। और जो देखिए अजंता पेंटिंग्स में हमने काफ़ी तरह की पेंटिंग्स को डिस्कस किया था, जैसे डाइंग प्रिंसेस या फिर जातका स्टोरीज थे बुद्धिज्म के पिछले जन्म की, वो सब चीज़ों को दर्शाया गया है अजंता पेंटिंग्स में। इसके अलावा जो नॉर्मल फीचर्स वो ये हैं कि जो हाथ से काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को दर्शाया जाता है। फीमेल का जो हेयर स्टाइल है वो सबका अलग अलग है। इवन जो एनिमल्स हैं उनमें भी एक प्रकार से इमोशंस को दर्शाया जाता है। कुछ ये फीचर्स हैं जो आप एक प्रकार से लिख सकते हो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस यहाँ पे प्रीलिम है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए आता है बाग पेंटिंग्स। बाग पेंटिंग्स तो सेम अजंता की तरह, कुछ भी नया नहीं है इसमें। और उसके बाद में देखिए सितन वसल पेंटिंग्स काफ़ी फेमस आती हैं। सितन वसल पेंटिंग्स कहाँ पे हैं, ये देखिए तंजौर में है, तमिलनाडु में। तंजौर में तमिलनाडु में है सितन वसल पेंटिंग्स। और किसने बनवाई थी, ये पलवाज ने मेनली बनवाई थी। पलवाज आपको याद होगा कौन कौन थे पलवाज में, महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन और राजसिम्हा, ये सब थे पलवाज के जो रूलर्स थे। सो सितन वसल पेंटिंग्स थी, ये बनवाई थी पलवाज ने। और ये बिल्कुल जो टेक्निक यूज है वो बिल्कुल बाग और अजंता की तरह है इसमें, यानी बाग केव्स और अजंता केव्स में जो टेक्निक यूज हुई थी पेंटिंग्स के लिए वही यूज हुई है सितन वसल पेंटिंग्स में। और मेन जो बात ये है कि देखिए ये काफ़ी फाइन डिटेल्स भी इसमें होती हैं, लेकिन इस पिक्चर में नहीं है, लेकिन जो दूसरे इसके टाइप से पेंटिंग्स थी वहाँ पे फाइन डिटेल्स भी होती हैं। तो आगे जो पेंटिंग्स हैं वो हैं एलोरा पेंटिंग्स। यहाँ पे देखिए अगर एलोरा पेंटिंग्स की बात करें तो सभी धर्मों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे मिलता है, यानी हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, सभी धर्मों की पेंटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं। और काफ़ी तरह की डिटेल्स मिलती हैं जो हमारी रामायण या महाभारत के जो वहाँ पे जो मिथ्स हैं या एपिक्स हैं, जो भी इनकी स्टोरीज हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। इवन इसके अलावा जो फूल वगैरह, एनिमल्स, बैटल सीन्स, युद्ध के सीन्स और लोटस टेम्पल, लोटस पोंड, शिवा, नटराजा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है एलोरा पेंटिंग्स में, तो याद रखिएगा।
उसके बाद में देखिए जो पेंटिंग्स आती हैं वो है लिपाक्सी पेंटिंग्स। लिपाक्सी पेंटिंग्स आपको याद होगा विजयनगर एम्पायर द्वारा लिपाक्सी टेम्पल बनवाया गया था। सेकुलर टेम्पल वो था वहाँ पे, जैसे लोटस टेम्पल का हमने जिक्र किया था। मतलब जो लिपाक्सी टेम्पल ये नहीं था, लेकिन विजयनगर जो आर्ट थी वो काफ़ी हद तक सेकुलर थी, कुछ हद तक। मतलब कुछ एक चीज़ जैसे विरूपक्ष टेम्पल थी वो हिंदुइज्म से रिलेटेड थे, लेकिन कुछ एक उनके जो उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे वो सेकुलर भी थे। जी हाँ, जानकर आश्चर्य होगा कि टेम्पल और सेकुलर कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सच था। अब देखिए लिपाक्सी जो पेंटिंग्स है वो भी सेकुलर देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी थीम है, कुछ भी धर्म नहीं है इसमें। और इसमें देखिए प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल नहीं होता था। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनसे बाकी सारे कलर्स का निर्माण किया जा सकता है। तो प्राइमरी कलर्स हैं ब्लू, ग्रीन और येलो। नहीं, येलो नहीं, रेड है। रेड है ना, हाँ। तो ये देखिए इन तीनों से बाकी कलर्स का निर्माण किया जा सकता है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिपाक्सी पेंटिंग्स जब हुई थी तो पेंटिंग्स की गिरावट स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, यानी जो पेंटिंग्स थी वो अच्छे लेवल की नहीं थी। और बाकी तो यही है, क्वेश्चन तो यहीं पे बन सकता है। आगे कौन सी पेंटिंग्स आती हैं? आगे पेंटिंग्स आती है देखिए पाला स्कूल की। पाला स्कूल की पेंटिंग की अगर बात करें तो देखिए मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स हैं, हमने डिस्कस किया था। मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स हैं, पत्तों पे या किताब में इसका यूज होता था। और आमतौर पे देखिए बुद्धिस्ट थीम ज़्यादा होती थी पाला स्कूल में। तो याद रखिएगा बुद्धिस्ट थीम ज़्यादा होती है पाला स्कूल में। देखिए नेचर के नाम पे सिर्फ एक नारियल का पेड़ दिखा देते थे, या फिर जो केले का पेड़ है वो दिखा देते थे। और बहुत ज़्यादा पर्सन्स नहीं होते थे पेंटिंग्स में, बस एक या दो। आमतौर पे सुनसान पेंटिंग्स भी कहते थे, मतलब सुनसान जगह पे बना, मतलब कुछ इस तरह के है, आइसोलेशन टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती थी। और जैसे लोनली फिगर्स, पूरे एक प्रकार से पेंटिंग में अकेली ह्यूमन फिगर हो। देखिए इस तरह की चीज़ों को ना आप इमेजिन करके याद कर सकते हैं। देखिए अगर पाला स्कूल की बात करें तो देखिए मान लीजिए बुद्धा की पेंटिंग हम बना देते हैं और सिर्फ एक नारियल का पेड़ बना दिया और अकेला सिर्फ एक बुद्धा है पूरे पेंटिंग्स में। इसके अलावा पत्ते पे ये पेंटिंग बनी हुई है। तो काइंड ऑफ ये 3-4 चीज़ें अगर हम मन में सोच लें तो हमें पाला स्कूल की सारे फीचर्स याद आ जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो याद करना हो तो आमतौर पे क्वेश्चन कई बार मेंस में इस तरह का आता है कि इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के फीचर किस प्रकार से थे। तो आप इस फिगर को एज्यूम कर लो। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के फीचर इस तरह के थे, जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी थी, जो नाक थी वो नुकीली थी, इसके अलावा स्किन का कलर ब्राउन था लेकिन कृष्णा को ब्लू कलर में दिखाया जाता था। जो बाल थे वो लंबे लंबे थे, और जो वेस्ट थी यानी फीमेल्स की वेस्ट को काफ़ी स्लिम दिखाया जाता था। इवन जो मेल होते थे उनको टर्बन यानी पगड़ी के साथ दिखाया जाता था। तो इस तरह से कुछ फिगर, ये तो कुछ अजीबोगरीब बन गया, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से कुछ फीचर्स कोई फिगर बना के आप एज्यूम करोगे तो सारे फीचर्स आपको याद हो जाएंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया मैंने। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स आती है मुगल पेंटिंग्स। मुगल पेंटिंग्स की बात करें तो देखिए कलर्स थे वो काफ़ी अच्छे यूज होते थे, कलर्स का यूज काफ़ी ब्रिलियंट था, और लाइन ड्राइंग में एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा थी। ये देखिए कितने बढ़िया ढंग से लाइन बनाई गई है। तो मुगल टाइम्स में जो लाइंस वगैरह की जो एक्यूरेसी थी वो बहुत अच्छी थी। काफ़ी तरह की थीम्स का यूज़ होता था, लेकिन रिलीजियस थीम्स का यूज़ नहीं होता था, तो याद रखिएगा। और उसके अलावा ऑर्नामेंटेशन यानी गहनों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ये बिल्कुल फीचर सारे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगी इस पर। और एक देखिए ज़्यादातर जो पेंटिंग्स होती थी वो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी। और जैसे आपको याद भी होगा काफ़ी तरह की बुक लिखी गई थी, जैसे तूतीनामा, तोतानामा, इस तरह की जो बुक काफ़ी लिखी गई थी, वो किताबों में इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती थी, इसलिए मिनिएचर पेंटिंग्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा फोर साइटिंग टेक्निक भी होती थी। फोर साइटिंग टेक्निक कौन सी होती है? देखिए फोर साइटिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से ड्रा किया जाता है कि वो काफ़ी नज़दीक दिखते हैं और काफ़ी छोटे दिखते हैं। तो नज़दीक यानी नियर और काफ़ी स्मॉल जब ऑब्जेक्ट्स दिखें तो उस टेक्निक को कहा जाता है फोर साइटिंग टेक्निक। अब देखिए टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो किस प्रकार से मुगल टाइम में पेंटिंग्स ने शेप लिया। सबसे पहले देखिए बाबर आए थे। अब देखिए बाबर ने तो ज़्यादा समय तक रूल किया नहीं, बाबर तो रहे थे 1526 से 1530 तक रहे थे सिर्फ। दो पर्सिया यानी ईरान से, उस टाइम अभी फिलहाल का जो ईरान है उसको पहले पर्सिया कहा जाता था, वहाँ से वो पेंटर लेके आए जिसका नाम था बेहजाद। तो कुछ खास ऐसा देखने को मिला नहीं बाबर के टाइम पे। उसके बाद में हुमायूं आए बाबर के बाद में, तो वो भी दो पेंटर लेके आए पर्सिया से। एक का नाम है अब्दुस समद। क्या ये आपको सब कुछ नाम याद रखने हैं? देखिए चांसेस तो कम ही है यूपीएससी पूछ लेगी, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा कि कुछ छोड़ के जा नहीं सकते, तो बस एक बार देख लीजिएगा।
मीर सैयद अली। कई बार देखे यूपीएससी सिर्फ एक पे क्वेश्चन बना लेती है, कोई फेमस पेंटर का नाम ले लेगी, जैसे बेहजाद वाज ब्रोट फ्रॉम पर्शिया बाय विच मुगल रूलर, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, बाबर आ जाएगा, हुमायूं आ जाएगा, अकबर आ जाएगा, तो फिर वहां पे हमें बाबर टिक करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ऑप्शंस देख के वहां पे तो हम टिक लगा ही देंगे, यानी अपना आंसर ठीक कर ही देंगे। तो हुमायूं के द्वारा देखिए 2 पेंटर लाए गए, एक का नाम था अब्दुल सम्मद और दूसरा था मीर सैयद अली। उसके बाद में देखिए यहां से यानी हुमायूं के टाइम से मुगल पेंटिंग्स पे पर्सिया का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया। उसके बाद में अकबर आए। अकबर ने तो देखिए प्रॉपर कारखाने बनवाए, कारखाने मतलब पेंटिंग्स के कारखाने, यानी पहले तो देखिए पेंटिंग सिर्फ एक बंदे के द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन अकबर ने ऐसा कुछ किया कि एक पेंटिंग पे 4-4 बंदे काम कर रहे हैं, तो कारखाने कहते थे उसको इस समय पे। और उस समय पे देखिए इंडियन पेंटर्स को भी इनवाइट किया अकबर ने, तो इंडियन पेंटर्स ने भी काफ़ी कुछ सीखा, और जो बाहर से पेंटर आते थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा इंडियन पेंटर्स से, और काफ़ी पेंटिंग को जो स्टडी पर्पज़ के लिए, यानी पढ़ाई के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाने लगा। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, सारे फीचर्स वही रहे, 3D फिगर्स का भी यूज होता था अकबर के टाइम में, 4 साइटिंग टेक्निक जो हमने डिस्कस करी कि चीज़ जो है वो काफ़ी क्लोज और छोटी लगती है, और कैलीग्राफी यानी राइटिंग्स जब होती थी किताबों में उसमें भी पेंटिंग का इस्तेमाल होने लगा, कैलीग्राफी में इसका यूज होने लगा। इसके अलावा जो मेले वगैरह फेयर्स या फेस्टिवल्स होते थे वहाँ उनको भी पेंटिंग्स की सहायता से दर्शाया जाने लगा। और बस बाकी तो यही इंपॉर्टेंट है। अकबर भी 2-3 पेंटर लेके आया है जिनका नाम है, एक है दासवंत, दूसरे हैं बासवंत और तीसरे हैं केसू। दासवंत, बासवंत और केसू, ये 3 पेंटर लेके आए थे पर्शिया से अकबर। उसके बाद में जो फेमस पेंटिंग आती है वो है जहांगीर की। यहां पे देखिए जहांगीर के टाइम में देखिए जो मुगल पेंटिंग थी वो एकदम पीक पे पहुंच गई, अपने आप में खुद ही एक पेंटर थे, जहांगीर थे वो खुद ही एक पेंटर थे, और नेचुरलिस्टिक पेंटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी। नेचुरलिस्टिक मतलब जैसे कोई पेड़ पौधे, कुछ फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधे, कुछ एनिमल्स, इन सब चीज़ों की पेंटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी जहांगीर की टाइम पे। और पोर्ट्रेट पेंटिंग का भी प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हुआ। पोर्ट्रेट पेंटिंग कौन सी होती है, देखिए ह्यूमन सब्जेक्ट को जब पेंटिंग में दिखाया जाता है, मान लीजिए किसी एक पर्सन की पेंटिंग, ये देखिए मेरे से तो ऐसी पेंटिंग बनती है कोई डर भी जाएगा। ये देखिए इस तरह से किसी एक बंदे की जो पेंटिंग है उसको बनाया जाएगा तो उसको पोर्ट्रेट पेंटिंग कहते हैं। और ये भी काफ़ी तरह के पेंटर्स लेके आए, उस्ताद मंसूर, जैबरा और मौलाना दो प्याजा, इन तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और बस याद रखिएगा, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यूपीएससी कि जो नेचुरलिस्ट कौन सी पेंटिंग्स यूज होती थी जहांगीर के टाइम में, तो याद रखिएगा नेचर की पेंटिंग्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो क्या खुद ही पेंटर थे? जी हाँ, जहांगीर खुद ही एक पेंटर थे। क्या पोर्ट्रेट पेंटिंग पीक पे आई जहांगीर के टाइम में? बिल्कुल सही बात है। तो ये 4-5 फीचर्स आप याद रखिएगा। अब देखिए अगले आते हैं शाहजहां। शाहजहां के टाइम में तो देखिए पेंटिंग्स की गिरावट स्टार्ट हो गई थी, गोल्ड और सिल्वर का सबसे ज़्यादा यूज होता था, लेकिन आर्टिफिशियल पेंटिंग्स लगने लगी थी, पेंसिल्स का यूज भी सबसे ज़्यादा होता था, कलर्स थे काफ़ी भड़कीले यूज होते थे, तो काइंड ऑफ पेंटिंग की जो क्वालिटी थी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी शाहजहां के टाइम पे। अगर बात करें औरंगजेब की, औरंगजेब तो आपको पता ही है किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उन्होंने पेंटिंग्स को डिस्करेज किया, और उनके बाद में उन्होंने डिस्करेज किया तो जो पेंटर्स थे वो भाग गए थे मुगल सल्तनत से और काफ़ी जगह जाकर बस गए थे, और वहीं से शुरुआत होती है काफ़ी तरह के पेंटर्स की, जैसे राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्टाइल। राजस्थानी में देखिए कुछ पेंटर्स जैसे किशनगढ़ में जाके बस गए, कुछ हिमाचल प्रदेश में चंबा में जाके बस गए, तो इससे अलग अलग पेंटिंग के घरानों का अस्तित्व में आए। तो आगे तो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, गला सूख गया सारा का सारा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।